स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, यानी कि प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने इससे पहले वेक्टर 3D और LPP पढ़ लिया है और उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके वहां देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। और ये प्रायिकता है क्या, पहले इस बारे में बात करते हैं। मैंने लिखा है कि प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना को दर्शाता है, यानी कि संभावना क्या सब हो सकता है। प्रायिकता डिपेंड करेगी किस पे? संभावना पे। हम आज जिंदा हैं, कल नहीं भी रह सकते, एक संभावना है। कोई सिक्का उछालते हैं, यदि कोई सिक्का, संभावना क्या होता है वो देखो। यदि कोई सिक्का उछाले तो दो चीज आ सकता है। क्या क्या आएगा? यदि कोई सिक्का उछाले, एक सिक्का, तो एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये जो हेड टेल है ये क्या है? संभावना है। संभावना क्या कितना बन रहा है? संभावना 2 बनेगा। संभावना क्या बनेगी? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब कहेगा हेड आने की प्रायिकता क्या कह सकता है कि हेड आने की प्रायिकता। समझ रहा है? कोई ताश का पत्ती, ताश खेलता है लोग, ताश का पत्ती में कहेगा कि एक पत्ते निकालने, ताश का पत्ती में कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती होता है। 52 पत्ती में यदि कोई कहेगा कि एक पत्ती निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो संभावना कितने पत्ती में से बनेगा? 52 पत्ती में से बनेगा। संभावना कितने पत्ती में से होगा? उस 52 पत्ती में से कोई एक पत्ता निकालना है। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि क्या 52 पत्ती में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है। संभावना 52 पे बनेगा। एक छक्का फेंक देते हैं, यानी कि डाइस फेंकते हैं। डाइस मतलब क्या? लूडो खेला है ना, उस छक्के को फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आने की संभावना है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी। यानी कि क्या क्या हो सकता है वो संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। समझ में आया प्रायिकता क्या है? अब देखो, तुम स्कूल जाता है, तुम्हारे स्कूल में कितना भी स्टूडेंट है। मान लेते हैं तुम्हारे स्कूल में 100 विद्यार्थी है। 100 विद्यार्थी में 5 को विद्यार्थी फर्स्ट कर गया है, तो उस 5 का फर्स्ट, 100 में से फर्स्ट आने की प्रायिकता निकालना है। तो 100 में से ही जो होगा वो निकालना होगा ना। अब वो 100 विद्यार्थी है तुम्हारे स्कूल में, और तुम्हारे स्कूल में 40 लड़की है और 60 लड़का है। तो अब बोलेगा कि लड़की आने की संभावना क्या है? तो लड़की भी जो आएगा वो तो 100 में ही आएगा ना। तो यानी कि टोटल जो संभावना बनेगा उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। उसके बारे में आगे बात करेंगे। यानी पहले प्रायिकता क्या है उसके बारे में जान गए, क्लियर है? आगे प्रायिकता के बाद हम दूसरा चीज लिखे हैं, प्रयोग। तो हम क्या बोल रहे थे? प्रयोग। प्रयोग क्या है कि जिस कार्य का परिणाम पहले से निश्चित ना हो। जैसे एक छक्का फेंकते हैं, यानी कि क्या, पासा फेंक रहे हैं। एक पासा फेंकेंगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है, ये फिक्स है? नहीं है। एक ताश का गड्डी में से कोई पत्ता निकाल लेते हैं, ये तो फिक्स नहीं है कि उसमें से कोई एक गुलाम ही निकलेगा, कोई एक इक्का ही निकलेगा। नहीं, उसमें से कुछ भी निकल सकता है। तो ये समझ में आ गया सैंपल स्पेस की, जो कि एक प्रोबेबिलिटी का सबसे मेन पॉइंट है। सैंपल स्पेस क्या होता है उसको देखते हैं। किसी प्रयोग के सभी संभावित, सैंपल स्पेस वो होगा कि जितना भी संभावना बन रहा है, मतलब जितना भी संभावना बनेगा उसको हम सेट में सजा देंगे, उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। सेट मतलब क्या? समुच्चय में सजाएंगे। पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक पहला एग्जांपल है कि एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका गया। चलो, एक पासा फेंका जाएगा तो उसमें से सैंपल स्पेस यानी कि संभावना कितना बनेगा? एक पासा फेंका गया तो उसमें से संभावना बनेगा या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। और इसे हम सेट में सजा दिए। इसे हम क्या किए? सेट में सजा दिए। और जो जितना संभावना बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। जिससे किससे डिनोट करेंगे? एस से। जिससे किससे डिनोट करेंगे? अब जो एस से डिनोट किए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यदि हम पूछ दें तो क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। जितना संभावना बन रहा है उतना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? आगे का बात करते हैं। ये सैंपल, या तो हम छक्का फेंक रहे हैं, या सोचो कि हम
क्या फेंक रहे हैं? सिक्का फेंक रहे हैं। या हम क्या फेंक रहे हैं? सिक्का फेंक रहे हैं। सिक्का फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? तो सैंपल स्पेस बनेगा हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जो भी होगा वो क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। होगा कि नहीं? नंबर ऑफ एस कह देंगे तो वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 सिक्का फेंक रहे हैं, 2 सिक्का फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 सिक्का फेंक रहे हैं, 2 सिक्का फेंक रहे हैं, या तो पहले सिक्के पे हेड आएगा या दूसरे सिक्के पर भी हेड आएगा, दोनों एक साथ फेंक रहे हैं। ठीक है, फिर कितना होगा? पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। फिर कितना होगा? पहले पे टेल आएगा तो दूसरे पे हेड आएगा, फिर टेल आ सकता है, टेल आ सकता है सर। ठीक है, तो टोटल जो सैंपल स्पेस बना मेरा वो कितना बना? 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करेंगे, ये तो सैंपल स्पेस बना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्लियर। अब आते हैं एक और पॉइंट लेके, वो है इवेंट। एक और पॉइंट लेके आ रहे हैं, वो क्या है? इवेंट। इवेंट मतलब क्या? घटना। अब देखो सैंपल स्पेस खत्म, अब आते हैं इवेंट पे। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कि सैंपल स्पेस का कोई भी भाग इवेंट कहलाता है। सैंपल स्पेस का कोई भी भाग इवेंट कहलाता है। अभी हम क्या पढ़े? अब इसी सैंपल स्पेस में एक इवेंट दे देगा, एक इवेंट देगा, उदाहरण पासे पर सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या आना। इवेंट क्या दे देगा? पासे पर, सैंपल स्पेस में ही इवेंट होगा, सैंपल स्पेस में ही इवेंट होगा। तो इवेंट मतलब क्या? पासे पर सम संख्या आना। इवेंट मतलब क्या? और तो ये पासा तुम्हारा हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया। सम संख्या आएगा तो क्या आएगा? 2 4 6। इसको किससे सजाएंगे? सेट में। किसमें सजाएंगे? ठीक है, यहां तक। अब नंबर ऑफ इवेंट पूछ देगा तुमको तो वो क्या होगा ये बताओ? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट। प्रायिकता समझ में आ रहा है? पहला चीज प्रायिकता क्या है वो बताए, दूसरा चीज प्रयोग क्या है वो बताए, तीसरा चीज क्या बताए? सैंपल स्पेस क्या है, चौथा चीज क्या बताए? इवेंट क्या है। समझ में आया? ये 4 का 4 चीज बेसिक है प्रोबेबिलिटी का। अब हम बात करेंगे आगे प्रोबेबिलिटी क्या है। रुक जाओ, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब यही चीज पूछेगा कि ये इवेंट है तुम्हारे पास, इवेंट दे दिया, इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी निकालना। अब कहेगा कि पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता निकालना। पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना। सम संख्या, पासे पर सम संख्या आना क्या हुआ? इवेंट। पासे पर सम संख्या आना क्या हुआ? इवेंट। इवेंट की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? पी। प्रायिकता को किससे डिनोट करेंगे? पी से। तो इवेंट की प्रायिकता निकालेंगे, मतलब क्या? पासे पर सम संख्या होने की प्रायिकता निकालना। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ। क्लियर हो गया? तो यहां से अब हम आएंगे प्रायिकता निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये तुम्हारा प्रायिकता निकाले। ठीक है, करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं सिक्का की। सबसे पहले बात क्या करते हैं? सिक्का की। तो अब चलो सिक्का की बात करते हैं। सिक्का में कहा जाता है कि एक सिक्का फेंका गया। पहले क्या बात करते हैं? एक सिक्का फेंका गया। जब एक सिक्का फेंका गया, जब एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का क्या उछाला गया, तो संभावना क्या बनेगा? या तो हेड आएगा या तो, ठीक है। नंबर ऑफ एस क्या होगा? मान लेते हैं ई मतलब क्या? इवेंट। इवेंट मान लेते हैं सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता। इवेंट क्या मान लेते हैं? सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता। क्या करते हैं? प्रायिकता। तो इवेंट क्या हो गया? सिक्के पर हेड आना। सिक्के पर हेड आना तो नंबर ऑफ ई पहले क्या आएगा? सिक्के पर हेड आएगा। नंबर ऑफ ई क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ई क्या कहलाएगा? अब प्रायिकता जब निकालेंगे पीई का बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एन ई बाई एन एस, यानी कि 1 बाई। कोई दिक्कत? अब हम कह रहे हैं कि ये तो निकाले कि हेड आने की प्रायिकता,
अब यहाँ एक चीज लिख लेते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं, हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या निकाल लेते हैं। यदि हेड आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो ई डैश इवेंट मान लेते हैं, ई डैश इवेंट मान लेते हैं हेड नहीं आने की प्रायिकता। जब हेड नहीं आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या आएगा, टेल आएगा। ई क्या आएगा, ई डैश क्या हो जाएगा, टी होगा, नंबर ऑफ ई डैश क्या हो जाएगा 1 होगा, पी ई डैश क्या हो जाएगा 1/2 होगा, पी ई डैश क्या हो जाएगा। हम कह रहे थे हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि पीई यानी कि हेड आने की प्रायिकता प्लस पीई डैश यानी कि हेड नहीं आने की प्रायिकता बराबर कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा, यानी कि प्रायिकता जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होगा और क्या भी नहीं होगा। प्रायिकता हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा, प्रायिकता जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा। ठीक है, प्रायिकता क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। दशमलव में आएगा, दशमलव में क्या कि 0 से और 1 के बीच में क्या दशमलव में आएगा, लेकिन वह 0 से छोटा भी नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट है। और ये क्या चीज है कि एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया तुम्हारा, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रायिकता होने की मतलब इवेंट मतलब हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तुमको दे देगा पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या 1 होगा। समझ में आया कुछ। ये जो घटना कहलाएगा, ये जो पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, ये जो घटना कहलाएगा ये पूरक घटना कहलाएगा। कौन घटना कहलाएगा, और प्रायिकता यदि 1 होगा, प्रायिकता यदि 1 होगा और प्रायिकता क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। 1 होगा वो होगा निश्चित घटना, ध्यान में रखना, और जो प्रायिकता 0 होगा वो होगा असंभव घटना। 3-4 पॉइंट जो लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हैं। जब प्रायिकता 1 होगा तो क्या कहलाएगा, और जब प्रायिकता 0 होगा तो क्या कहलाएगा। ये जो पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होगा, पीई क्या है हेड आने की प्रायिकता, किसी चीज की प्रायिकता निकालना, पीई डैश क्या है उस चीज की प्रायिकता नहीं निकालना। क्लियर। और प्रायिकता हर हमेशा किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये चीज ऑब्जेक्टिव में था।